हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप लोगों को पता है कि नेक्स्ट 15 टू 20 डेज़ के अंदर आप लोगों को आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क का नोटिफिकेशन दिख जाएगा। तो अभी जो टाइम है आप लोगों के पास, जो नेक्स्ट 3 मंथ है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी 3 मंथ में या फिर आप लोग आरआरबी पीओ में एक ऑफिसर बनोगे या फिर नहीं बनोगे, ठीक है। तो ये 3 मंथ को कैसे डेडिकेट करना है, इसके लिए ये वीडियो है सबके लिए, जिसका प्रिपरेशन पूरा हो गया, जिसका प्रिपरेशन आधा अधूरा हुआ और जो पूरा नया है उसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी जो 3 मंथ है कोई नया स्टूडेंट अगर अच्छा टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं है तो प्रिपेयर करके निकलना तो मुश्किल है। लेकिन जिसका आधा अधूरा प्रिपरेशन थोड़ा बहुत हो गया और जिसका अच्छे से प्रिपरेशन हो गया, इनके बारे में बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले देखो, इस वीडियो में आरआरबी क्लर्क के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, उसके लिए एक डिटेल अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आरआरबी क्लर्क क्लियर करना है। क्योंकि मैंने खुद भाई 3 एग्जाम दिया था बैंकिंग का, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क। वो भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में तीनों एग्जाम निकाला। जो लोग मेरे चैनल में पहले से बने हुए हैं उनको पता है, तो मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ कि कैसे आप लोगों को क्या कुछ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वीडियो देखो, आरआरबी पीओ 2026 के बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को। लास्ट 3 मंथ्स कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। ये अगस्त 16 से स्टार्ट होगा, नवंबर 20 तक चलेगा, ठीक है। तो अगस्त 16 से नवंबर 20 क्यों, ये मैं आप लोग को बता दूं, क्योंकि आप लोग बताया कि नवंबर का लास्ट में आप लोगों का मेंस मेंस नहीं, आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स होने वाला है और उसी बीच आप लोग का आईबीपीएस क्लर्क का भी मेंस होगा। तो उसके बारे में बाद में बताऊंगा कि कैसे दोनों को मैनेज करना है। ये लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहना। और यहाँ पे मैं आप लोगों को नवंबर 20 तक एक प्लान बताने वाला हूँ कि कैसे कुछ आप लोग कर सकते हो। और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी रहेगा ये वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे रहना, ठीक है। सबसे पहले मैं मेरे बारे में बात कर देता हूँ। तो मेरा जो आरआरबी पीओ में प्रीलिम्स है उसमें 65 66 ऐसा कुछ मार्क था, मुझे अभी ठीक से याद नहीं है। आप लोग चाहो तो चैनल पे शॉर्ट्स वगैरह पढ़ा होगा, इसका स्कोर कार्ड के बारे में वो देख सकते हो। मुझे अभी स्कोर कार्ड नहीं मिला तो मैंने शो नहीं कर पाया। ये उनके लिए है जिन्होंने मेरा वीडियोस कभी नहीं देखा, ठीक है। तो प्रीलिम्स में मेरा 65 66 समथिंग मार्क था और मेंस में मेरा जो स्कोर कार्ड था आप लोग देख सकते हो। मेंस में मेरा टोटल स्कोर जो था 88.50 था, शायद आप लोग देख रहे हो। 88.50 टोटल स्कोर में आप लोगों को 90% स्टेट में तो सिलेक्शन मिल जाएगा, 90% से शायद ज़्यादा भी मिल सकता है इतना स्कोर में। तो ये स्कोर काफ़ी है। आप लोग किसी भी स्टेट से, अगर जनरल से भी हो तो भी मतलब 90% स्टेट से आप लोगों का कट ऑफ निकल जाएगा। बाकी ज़्यादातर क्या है मैं नहीं बता सकता, लेकिन कट ऑफ तो ज़रूर निकलने वाला है, ठीक है। और मतलब ज़्यादातर स्टेट में अगर आप लोग जनरल से भी हो तब भी। तो ये स्कोर मैंने कैसे लाया था वो भी मेरा बस 4-5 महीने के प्रिपरेशन में, इसके आइडिया से मैं आप लोगों को भी एक अच्छा प्लान बताने वाला हूँ, जिसको मतलब यूज़ करके आप भी थोड़ा बहुत तो अच्छा मार्क ला सकते हो, ठीक है। और जो ठीक से फॉलो करेगा उसको ज़रूर अच्छा मार्क मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहला जो मैं एक चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर मेंस में आप लोगों को अच्छा मार्क लाना है ना, तो अभी से थोड़ा बहुत मेंस में फोकस करना है। ऐसे नहीं है कि प्रीलिम्स देने के बाद 1 महीना जो होगा उसी में मेंस में फोकस करोगे। देखो मैंने मेनली उसी टाइम किया था जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में हुआ था, लेकिन मेंस का कुछ सिलेबस, कुछ जो इंपॉर्टेंट होता है, जो एक्स्ट्रा होता है प्रीलिम्स से, वो मैंने पहले से करके रखा था। और क्या करके रखा था ये भी आप लोगों को इसमें जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो मेरा देख सकते हो, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सब में थोड़ा बहुत अच्छा मार्क था, एवरेज मार्क था। और सब मिला के मेरा भी एक अच्छा मार्क निकला था। और मेरा जो प्रीलिम्स मेंस का जो कट ऑफ था उससे मेरा 30 मार्क ज़्यादा था, उसमें आराम से सिलेक्शन हो गया। और मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे इंटरव्यू में भी 80 से 83 ऐसा कुछ मार्क मिला था, जिसके बारे में अलग एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे इंटरव्यू में अच्छा मार्क ला सकते हो, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इंटरव्यू के बारे में जानना है, गाइडेंस लेना है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे जो प्रीलिम्स में होता है आप लोगों को पता है क्वांट रीजनिंग एंड सिर्फ क्वांट रीजनिंग ही होता है, ठीक है। मेंस में यहाँ पे इंग्लिश, जीके एंड कंप्यूटर ये तीनों भी ऐड हो जाता है, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए क्या है, देखो अभी जो सिचुएशन है आपका प्रीलिम्स का, तो मुझे लगता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि प्रीलिम्स में इतना कुछ सिलेबस नहीं है। अगर रीजनिंग में देखें वही 4-5 टॉपिक, पजल छोड़ के, पजल तो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी बैंकिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करता है सबसे पहले पजल ही पढ़ता है, पजल, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सबसे पहले करता है, ठीक है। तो पजल को छोड़ के अगर देखें तो बहुत ही कम मतलब सिलेबस है। वही इनइक्वालिटीज एंड सिलॉक्स एंड देन और क्या ही है, ब्लड रिलेशन, यही बस थोड़ा बहुत है, ठीक है। तो प्रीलिम्स का सिलेबस तो आप लोग कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। और क्वांट्स के बारे में बात करें तो एरिथमेटिक का सिलेबस थोड़ा लंबा है, मतलब 8-10 चैप्टर्स तो है। और बाकी जो है, बाकी तो बहुत ही कम है, जैसे कि डाटा इंटरप्रिटेशन का कुछ टॉपिक्स है एंड देन आप लोगों को स्पीड मैथ्स का है, ठीक है। तो ये सिलेबस तो आप लोगों का कंप्लीट हो चुका होगा, ये मैं समझ रहा हूँ। अगर आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस नहीं हुआ है प्रीलिम्स का, तो आप लोगों का जो भी बचा रहे हैं ना, जो भी आप लोगों का बाकी है, उसको सबसे पहले कंप्लीट करिए, क्योंकि जो सिलेबस है उसको सबसे पहले कंप्लीट करना बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि प्रीलिम्स आप लोगों को पता है, प्रीलिम्स में ऐसा है कि प्रीलिम्स में कोई भी टॉपिक आपको छोड़ के नहीं जाना है, पता नहीं क्या होगा कि उसी टॉपिक से आप लोगों को अच्छा खासा मार्क मिल जाएगा। तो प्रीलिम्स में कंप्लीट टॉपिक सभी करके जाना है, ठीक है। और इंग्लिश के बारे में बात करें तो इंग्लिश मेंस में आएगा, जीके मेंस में आएगा, कंप्यूटर मेंस में आएगा। मेंस का ज़्यादा बातें करूँगा क्योंकि प्रीलिम्स तो आप लोग निकाल सकते हो अगर आप लोगों का एक्यूरेसी एंड स्पीड है, और एक्यूरेसी स्पीड कैसे लाना है ये भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेंस के लिए ज़्यादा बात करूँगा, ठीक है। सबसे पहले देखो प्रीलिम्स का मैं वही बताऊंगा आप लोगों को कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप लोग रोज 2-3 मॉक्स अभी से देना स्टार्ट करो, फुल मॉक्स 2-3 रोज देना स्टार्ट करो। 45 मिनट्स का टाइम होता है, आराम से मॉक कंप्लीट कर सकते हो, और इसके बाद आप लोग आधा घंटा उसको एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ देखो, अगर आप जो भी मॉक दे रहे हो ना, मॉक देने के बाद उसका एनालाइज करते वक्त जो भी पजल आप लोगों से छूट रहा है, जो आप लोगों को नहीं आता, उसको बहुत बार ट्राई करना भाई, 3-4 बार ट्राई करना, क्योंकि ट्राई करने से क्या होता है, आप लोगों का जो दिमाग का तार है ना, तार खुलेगा, और तार खुलने से क्या होगा, आप लोग सोच सकते हो, डिफरेंट ओएस से सोच सकते हो, उसका सोल्यूशन भी देखना। जो भी मौके दे रहे हो, जो क्वेश्चन नहीं आता उसका सोल्यूशन देखना, जो क्वेश्चन आप लोगों ने दिया है उसका भी सोल्यूशन देखना। मैं क्या करता था, जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है उसका भी सोल्यूशन देखता था। सोल्यूशन देखने में क्या होता था, जो एक्स्ट्रा जो मतलब कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होता है, अगर आप लोग मतलब क्या कर रहे हो, देखो अगर आप लोग टेक्स्ट बुक यूज़ करो तो टेक्स्ट बुक में सभी का सोल्यूशन होता है, शॉर्ट ट्रिक्स भी दिया होता है। तो शॉर्ट ट्रिक्स अगर आप लोग देख रहे हो, अगर आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स आ गया ना, तो सच बता रहा हूँ आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। तो जो सोल्यूशन आप लोगों को आता है, जो नहीं आता है, सभी का सोल्यूशन जरूर देखना। और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कभी भी, अभी जो आप लोग मॉक दे रहे हो ना, कभी भी आप लोग स्पीड के पीछे मत दौड़ो। आप लोग देखोगे कि कितना क्वेश्चन आप लोग सही से सॉल्व कर सकते हो। और ये करते करते ना, ये करते करते धीरे धीरे 1 महीने 2 महीने 1 महीने 2 महीने के बाद देखना आप लोगों का स्पीड फुल हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले स्पीड में फोकस करना, फिर एक्यूरेसी में फोकस करना, ये गलत बात है। सबसे पहले एक्यूरेसी में फोकस करना है, एक्यूरेसी लाते पूरा एक्यूरेसी पूरा लाना है, ठीक है। एक्यूरेसी लाते लाते देखना आप लोगों का स्पीड भी आ जाएगा, क्योंकि सभी जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिस का खेल है। प्रैक्टिस करते रहोगे तो स्पीड जरूर आएगा। स्पीड आने के बाद एक्यूरेसी भी बन जाएगा, स्पीड भी बन जाएगा, अच्छा खासा मार्क आएगा प्रीलिम्स में, ठीक है। और मॉक देने के लिए मैं आप लोगों को तो 2 सजेस्ट करूँगा, जो मैंने किया था। बेसिकली टेक्स्ट बुक सबसे पहले ले लेना, क्योंकि टेक्स्ट बुक सस्ते भी पड़ता है। सस्ते मतलब क्या है, अभी दाम बढ़ गया। पहले एक ज़माना था टेक्स्ट बुक 200-300 में मिलता था जब मैं लिया करता था, ठीक है। लेकिन अभी टेक्स्ट बुक का प्राइस बहुत ज़्यादा है भाई, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक ले सकते हो, और साथ में गाइडली ले लेना। गाइडली का तो प्राइस भी बहुत कम है, और लेकिन गाइडली ना अच्छा है। गाइडली ने मेरा बहुत मदद किया था सच में। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं मिला गाइडली से, फिर भी सच में बता रहा हूँ, गाइडली ने मुझे हेल्प किया था। तो गाइडली के बारे में बताऊंगा कि अगर आरआरबी पीओ वगैरह का प्रिपरेशन ले रहे हो तो गाइडली में क्या होता है, एक एग्जाम लेवल मॉक्स आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अभी इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। देखो इंग्लिश अभी से आप लोग ट्राई करो कि रोज आधा घंटा, ज़्यादा टाइम नहीं, 30 मिनट लगेगा आपको। आप लोग रोज सुबह उठ के निमिषा बंसल मैम का जो लाइव क्लास होता है उसको देखा करो, ठीक है। मैं क्या करता था, लाइव क्लास खत्म होने के बाद स्पीड में देखता था, और आधा घंटा में मैं ख़त्म कर देता था। लेकिन टाइम भी इतना नहीं लेते मैम, 45 to 1 आवर के बीच टाइम लेते हैं। तो आप लोग चाहो तो इसको लाइव भी देख सकते हो, 1 घंटे में, 1 घंटे तो दे ही सकते हो इंग्लिश को। तो उसमें क्या होगा, अगर आप लोग इंग्लिश से एग्जाम दे रहे हो, अगर हिंदी से दे रहे हो तो हिंदी का मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे हिंदी कुछ नहीं पता। तो आप लोग दूसरे वीडियोस हिंदी के लिए देख सकते हो। इंग्लिश के बारे में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि इंग्लिश का रोज आप लोग एडिटोरियल देखा करो। और मैं सच बता रहा हूँ, एडिटोरियल से हेल्प मिलेगा जिसको ठीक से आता नहीं है इंग्लिश, ठीक है। सबसे पहले तो इंग्लिश अगर एडिटोरियल देखोगे तो देखोगे कि मैम कैसे सोच रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आप लोगों का सोच आएगा, ठीक है। दूसरा, रीडिंग कॉम्पिटिशन भी अच्छा होगा, क्योंकि मैम क्या करते हैं, एक एडिटोरियल पर आके उसका क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कराते हैं। मतलब रीडिंग कॉम्पिटिशन का जो क्वेश्चन आंसर होता है इसे सॉल्व कराते हैं, ठीक है। लास्ट में मैम 4-5 एरर डिटेक्शन भी बताते हैं, एंड देन वहाँ पे बहुत सारे वोकैब भी आप लोग बताते हैं, तो उसमें भी हेल्प मिलेगा, एंड ग्रामर का भी हेल्प मिलेगा। सब कुछ आप लोगों को एक ही क्लास से आ जाएगा। एंड मैं ये सोचता हूँ कि रोज अगर एक चीज़ आप लोग कर रहे हो ना, रोज अगर 1 घंटा दे रहे हो इंग्लिश को निमिषा बंसल मैम का क्लासेस में, तो आप लोग का इंग्लिश इंप्रूव होगा। और साथ में अगर आप लोगों को लगता है जो चीज़ आप लोगों को नहीं आता है, ग्रामर नहीं आता है, तो ग्रामर का लेक्चर्स देखो, या फिर एरो डिरेक्शन नहीं आता है तो एरो डिरेक्शन उनका बहुत सारे लेक्चर्स पढ़ा हुआ है इंग्लिश का, निमिषा बंसल मैम का भी है और दूसरे का भी है, तो इसका भी देख सकते हो, ठीक है। रीडिंग कॉम्पिटिशन कुछ चीज़ें नहीं है भाई, रीडिंग कॉम्पिटिशन का सब कुछ तो दिया ही होता है, बस आप लोग को उसको कॉम्प्रिहेंड करना है, ठीक है। तो अच्छा चीज़ है, बस आप लोग प्रैक्टिस रोज प्रैक्टिस करते रहो, आ जाएगा, ठीक है। जीके के बारे में बात करते हैं। देखो जीके मैंने कैसे पढ़ा था, मेरा टाइम बहुत कम था, मैंने प्री के बाद में जीके पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन मेरा एक हेल्प मिला था आप लोग को पता है, क्योंकि मैंने सबसे पहले NISL का मेंस दिया। NISL का मेंस देने के बाद मैंने हाँ IBPS क्लार्क का हुआ था, IBPS क्लार्क का मेंस दिया। IBPS क्लार्क का मेंस मेरा था RRB PO के 7 दिन पहले, RRB PO प्रीलिम्स खत्म होने के बाद 7 दिन बाद, हाँ
मतलब सोचो यार, 22 तारीख को आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स खत्म हुआ एंड 29 तारीख को आईबीपीएस क्लर्क का मेंस था। फिर भी मैंने आईबीपीएस क्लर्क में अच्छा खासा मार्क्स स्कोर पाया। लेकिन मैं आप लोगों को सच बता दूं क्योंकि कि आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के पहले मुझे पता था कि मेरा आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स निकलेगा, क्योंकि मैंने अच्छा खासा अटेम्प्ट किया था। तो दूसरे बंदे होते तो क्या करते, पूरा जी तोड़ लगा देते मेंस में आईबीपीएस क्लर्क के लिए। लेकिन मेरा बिल्कुल भी मेंस का प्रिपरेशन नहीं था, फिर भी मैंने पूरा अटेंशन अपना आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में था, क्योंकि मेरा जो मेन बैंकिंग एग्जाम में आने का सोच ही ये था कि मुझे बस आरआरबी पीओ बनना है। बाकी सब मतलब गुल्ली मारा, बाकी सब में मैंने अप्लाई भी नहीं किया था, बस क्लर्क एग्जाम आईबीपीएस क्लर्क एंड आरआरबी क्लर्क किया था, ठीक है। तो इसी के लिए मैंने पूरा अपना जो ध्यान है वो आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में लगाया था। जो पूरा नवंबर महीना था, पूरा आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का प्रिपरेशन किया। एंड देन 7 दिन जब प्रीलिम्स हो गया, उसके बाद नेक्स्ट 7 डेज जो है मेंस के लिए, मैंने 7 डेज में प्रिपरेशन ऐसा किया था कि आईबीपीएस क्लर्क मेंस में भी मेरा अच्छा खासा मार्क आया। इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो लोग आईबीपीएस क्लर्क मेंस के बारे में सोच रहे हैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, कैसे मैंने 7 दिन में कैसे प्रिपरेशन करके इतना अच्छा मार्क पाया, इसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल क्या बोलते हैं, देखो आरआरबी पीओ जो मेंस है, मेंस में आप लोगों को पता है जीके आता है। तो जीके के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना है। क्योंकि मेरा क्या था, मैंने एनआईएससीएल मेंस के टाइम पे भी पढ़ा था, आईबीपीएस क्लर्क मेंस के टाइम पे भी पढ़ा था एंड आरआरबी पीओ मेंस के टाइम में भी पढ़ा था, सभी टाइम पढ़ा था। तो मेरा जीके थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था। स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ था, देखो जीके का जो है ना स्टैटिक है, स्टैटिक मुझे थोड़ा बहुत आता था, क्योंकि मैंने पहले यूपीएससी का प्रिपरेशन किया था, आप लोगों को पता है। एंड एक इकोनॉमिक्स का बुक है, ठीक है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे लिंक दे दूंगा, ठीक है। देखो कोई प्रमोशन नहीं है, अभी भी बता रहा हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है, मैं जो किया था वो आप लोगों को बता रहा हूँ। तो रमेश सिंह का जो इंग्लिश इकोनॉमिक्स का बुक है ना, रमेश सिंह, हाँ, ये जो इकोनॉमिक्स का बुक है, अगर चाहो तो आप लोग बाई कर सकते हो। बाई करके पूरा बुक्स नहीं पढ़ना है, वहाँ पे सिर्फ बैंकिंग एंड फाइनेंस के बारे में आप लोगों को पढ़ लेना है। बैंकिंग एंड फाइनेंस का 2-3 चैप्टर्स होगा, जो आप लोग चाहो तो 4-5 दिन में ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोग फ्यूचर में भी दूसरे एग्जाम के लिए सोच रहे हो, जैसे कि आरबीआई ग्रेड बी एंड बाकी जितने भी बड़े बड़े एग्जाम हैं उनके बारे में सोच रहे हो, तो ये बुक पूरा आप लोग पढ़ सकते हो। पूरा नहीं पढ़ना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कुछ है इसमें, पूरा यूपीएससी का प्रिपरेशन है इसमें, तो आप लोग सोच सकते हो। लेकिन अगर आप लोग चाहो तो मैं लिंक दे रहा हूँ, ये बुक बाई करके, जो बैंकिंग का एक चैप्टर है एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का एक चैप्टर है, ये दोनों अगर पढ़ लोगे तो स्टैटिक आप लोगों का अच्छा खासा बन जाएगा, ठीक है। स्टैटिक के लिए तो मेरा इतना टेंशन नहीं था, क्योंकि मैंने ये बुक अच्छे से पढ़ा था। कभी एक शॉर्ट्स बनाऊंगा और बना के आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो आप लोगों को जीके के लिए क्या करना है, करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले तो देखो अफेयर्स क्लाउड करके चैनल है, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हो, उसका मंथली वीडियोस देख सकते हो। मतलब मैं क्या करता था, मैं स्पीड में देखता था, मैं एक वीडियो लगाता था मंथली, उसको 2x में कर देता, बस सुनता था, ठीक है, बस सुनता था। मुझे कुछ नहीं आता था, सच बता रहा हूँ, मुझे कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर नहीं था कि ये क्या हो रहा है बैंकिंग में, ये क्या हो रहा है, ये बन रहा है, कोई चीज़ नहीं आता था। और आप लोगों को पता है कि किसी को नहीं आता ये सब, बस वो रट्टा मारना है। रट्टा कैसे मारना है, आप लोग एक बार देखोगे रट्टा नहीं होगा। मैंने क्या करता था, एफर्ट्स क्लाउड का एक वीडियो देख लिया, फिर मैंने शीतल मैम का मंथली एक वीडियो देख लिया, देन मैं परचम क्लासेस का बैंकिंग का देख लिया और बाकी सब देख लिया। तो मैं क्या करता था, एफर्ट्स क्लाउड का भी देखता था, शीतल मैम का भी देखता था एंड परचम क्लासेस का भी देखता था। और एफर्ट्स क्लाउड में क्या होता है, आप लोगों को पता है कि 200-300 ऐसे क्वेश्चंस होता है जिसका डायरेक्ट आंसर बताते रहते हैं साहब, ठीक है। तो ये वीडियो में क्या करता हूँ, मतलब हर महीने का, जैसे कि अगस्त का हो गया तो अगस्त का मैंने एक बार देख लिया, फिर जाके मैंने दूसरे दिन शीतल मैम का अगस्त महीने का जो टोटल है उसका एक बार देख लिया। देन मैंने परचम क्लासेस आप लोगों को पता होगा, परचम क्लासेस का मैं क्या करता था, सिर्फ बैंकिंग नहीं देखता था, परचम क्लासेस में सब देखता था। क्योंकि परचम क्लासेस का जो अलग चीज़ बताते हैं ना, जो एक्स्ट्रा डिफेंस का ये वगैरह का, नेशनल न्यूज़, देन स्कीम्स वगैरह, देन स्टेट न्यूज़, ये सबसे अच्छा खासा क्वेश्चन अभी आ रहा है बैंकिंग में, ठीक है। पहले नहीं आता था लेकिन अभी आ रहा है, तो इनको इग्नोर मत करना। परचम क्लासेस का मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग मेरे बात सुनोगे तो परचम क्लासेस का मंथली जो एक पूरा मतलब सेशन होता है, जिसमें शायद 4-5 घंटा हो जाता है। तो ये एक दिन टाइम लेके, हर संडे या फिर सैटरडे को टाइम लेके, ये हर महीने का 2-3 बार तो कम से कम देख लेना। देखना कैसे है, देखो पूरा स्पीड में करना है, 3 घंटे का। वो लोग शायद अभी 2 सेशन बना रहे हैं 3 घंटा करके, तो आप लोगों को स्पीड में 1.5x या फिर 2x में लगा देना है और देख लेना है, ठीक है। ऐसे हर महीने का ऐसे 2-3 बार देख लेना है, बस 2-3 बार तो देखना ही होगा भाई, देखियो, नहीं तो क्या होगा, आपका याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो परचम क्लासेस, शीतल मैम, एफआरएस क्लाउड, ये तीनों को मिला के आप लोग जितने बार एक वीडियोस को जितने बार देखोगे, मतलब बार देखोगे, आप लोग परचम क्लासेस से एक बार पढ़ोगे,
फिर जाके शीतल मैम से पढ़ोगे, फिर जाके FR क्लाउड में पढ़ोगे वही चीज़, तो आप लोगों को याद होते रहेगा, ठीक है। और ये संडे को मैं बता रहा हूँ, संडे को एक काम करना, 2-3 घंटा या फिर 4 घंटा जीके को दे देना अभी से, और सिर्फ मंथली वीडियोस इतना देख सकते हो। देखो एग्जाम के 6 महीने पहले से लेके और एग्जाम तक, मतलब जितने महीना होगा टोटल इतने महीने का देख लेना, ठीक है। उसमें आप लोगों को हेल्प मिलेगा। तो ये जीके के बारे में बात कर लिया। अगर डिटेल वीडियो चाहिए जीके के तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसका डिटेल वीडियो भी ले आऊँगा। कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। देखो कंप्यूटर का क्या है ना, कंप्यूटर जो है वो शायद अभी से आप लोग को एक कोर्स ले लेना है। देखो अरोरा एजुकेटर जो सारे अरोरा एजुकेटर करके आप लोग देख लेना। हाँ, अरोरा एजुकेटर करके सारे, ये इनका कोर्स बहुत अच्छा होता है कंप्यूटर के लिए, सच बता रहा हूँ बहुत अच्छा होता है। तो अरोरा एजुकेटर का कोर्स ले लेना। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैंने प्री क्लियर होने के बाद लिया था, तो मेरा RRBPO में इतना अच्छा मार्क कंप्यूटर में नहीं आया, फिर भी इतना मार्क तो आया कि काट ऑफ से डबल से ज़्यादा आ गया, ठीक है। तो और आप लोगों को पता होगा कि पिछले साल जो है RRBPO में बहुत टफ आया था कंप्यूटर अवेयरनेस, तो उसमें क्या होता, कंप्यूटर नॉलेज में बहुत लोगों का सेक्शन नहीं निकला था। मेरा अच्छा मैंने देखा जिनका अच्छा मार्क आया, लेकिन उनका कंप्यूटर के लिए सेक्शन नहीं मतलब क्लियर हुआ। तो कंप्यूटर एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको इग्नोर मत करना, दिन दिन टफ होता जा रहा है। तो अगर आप लोग अरोरा एजुकेटर सर का कोर्स ले लेते हो तो उनका ज़्यादा क्लासेस नहीं होता है, आप लोग बहुत कम टाइम में उनको मतलब ख़त्म कर सकते हो। अगर आप लोग थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ा के देखो 1.5x 2x में, मैं इसी देखा करता था, तो अगर देखो तो बहुत कम टाइम में आप लोग उसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास लेके कंप्लीट कर सकते हो, इसे लाइव देखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अभी से अगर आप लोग ले लेते हो, अगर आप लोग वीकली 2-3 घंटा भी कंप्यूटर के लिए निकाल लेते हो, तो आप लोगों का अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया था, अगर कंप्लीट कर पाता तो बहुत अच्छा मार्क आता मेरा, ठीक है। और पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है तो अभी से ले लेना, और 2-3 घंटा वीकली निकाल लेना और देख लेना कंप्यूटर का क्लास। कुछ चैप्टर्स होता है और इनको एक बार देख लेना और फिर एक बार रिवाइज भी कर लेना। मैंने तो बस एक बार देखा था, वो भी पूरा सिलेबस नहीं देख पाया था, आधा अधूरा देखा था, और फिर भी थोड़ा बहुत मार्क आ गया। और ये जो कोर्स है ना, अगर आप लोग लेते हो अरोरा एजुकेटर सर का, तो ये कोर्स लेने के बाद मैं आप लोग सच बता रहा हूँ, अगर आप लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाते हो तो RRB क्लार्क में, बेसिकली अगर आप लोग RRB क्लार्क भी देना चाहते हो तो मेंस में कंप्यूटर में अच्छा खासा मार्क आएगा। क्योंकि सर जो भी कवर करते हैं ना, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है RRB क्लार्क में। RRB क्लार्क में कंप्यूटर में अच्छा खासा मार्क आ सकता है भाई, 40 में से 35 तो आराम से आ सकता है। देखो, और अगर 40 में से मतलब 35 मतलब क्या है, 40-20 होगा तो 35 आप लोगों को 17.5 हो जाएगा। उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा सा मार्क आ जाएगा, और ये मार्क आप लोगों को अच्छा खासा हेल्प करेगा। तो मेरे हिसाब से मैंने जो किया था वो ये आप लोगों को बताया कि ये आप लोग ले सकते हो, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग अभी से प्री एंड मेंस दोनों का मतलब कॉम्प्रहेंसिव कवर करना चाहते हो, तो दोनों को एक साथ लेके चलना। एक साथ लेके चलना मतलब क्या है, आप लोग जो भी कर रहे हो ना, जैसे कि रीजनिंग कर रहे हो, तो थोड़ा अच्छा खासा पजल सॉल्व करने का ट्राई करो, जो SBI PO प्रीलिम्स में आता है, IBPS PO प्रीलिम्स में आता है, या फिर RRB PO मेंस का। देखो मेंस का अगर आप लोग जो पजल अगर सॉल्व करेंगे तो प्रीलिम्स का पजल आप लोगों को अच्छा खासा आ जाएगा, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और क्योंकि आप लोग रोज मॉक भी दे रहे हो प्रीलिम्स का, तो प्रीलिम्स का मॉक देते उसमें स्पीड हो जाएगा। और अगर आप लोग मेंस का पजल सॉल्व कर रहे हो, तो क्या होगा, उसमें आप लोगों का जो अच्छा खासा जो पजल है, जो टॉप लेवल का होता है, वो आप लोगों से सॉल्व होगा, धीरे धीरे सॉल्व होता रहेगा, और उसमें आप लोगों को मेंस में हेल्प मिलेगा। और DI भी कर रहे हो तो DI में क्या करना है, मेंस लेवल का DI करना है। RRB PO मेंस लेवल का मॉक दे दो, उसमें जो DI है वो करो, और उसमें साथ में क्या करना, या फिर क्लासेस लो यार, यूट्यूब में बहुत सारे क्लासेस है। RRB PO मेंस DI करके सर्च करना, आप लोगों को मिल जाएगा। तो RRB PO मेंस DI यूट्यूब से सॉल्व करो, और साथ में मॉक टेस्ट प्रीलिम्स का दो। प्रीलिम्स में मॉक टेस्ट में क्या होगा, वो जो DI है वो आप लोगों को ईजी लगेगा, क्योंकि आप लोग मेंस लेवल का DI कर रहे हो, और साथ में स्पीड भी इंक्रीज होता रहेगा। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, जब आप लोग मेंस के प्रिपरेशन करते हो तो प्री का स्पीड स्लो हो जाता है, और स्लो नहीं होने के लिए आप लोगों को 2-3 रोज फुल मॉक टेस्ट देना है, तो उसमें स्पीड बनता रहेगा। और आप लोगों को साथ में जो क्वांट्स एंड रीजनिंग का है, उसका सिलेबस, मेंस का सिलेबस कवर होता रहेगा। क्वांट्स एंड रीजनिंग का जो एक्स्ट्रा सिलेबस है मेंस का, क्वांट्स में ज़्यादा नहीं है। क्वांट्स में क्या है, जो चीज़ प्रीलिम्स में आ रहा है उसी का टॉप लेवल आ रहा है मेंस में। रीजनिंग में क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस ऐड हो जाता है, जैसे कि क्रिटिकल रीजनिंग ऐड हो जाता है, एंड देन आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग ऐड हो जाता है, एंड और भी मैसेज इनपुट आउटपुट ऐड हो जाता है। तो ये सब जो ऐड होता है ना, ये आप लोगों को पहले से करके रखना है। मतलब कम से कम इतना तो होना चाहिए कि आप लोगों का उनका बेसिक आता हो, कि कैसे क्रिटिकल रीजनिंग करते हैं, कैसे इनपुट आउटपुट करते हैं, इतना तो आप लोगों को आना चाहिए। तो उसके लिए लेक्चर्स देखो, साथ में प्री के लिए फुल अपना मॉक टेस्ट देते रहो। तो ये क्वांट्स रीजनिंग हो जाएगा। इंग्लिश जीके कंप्यूटर के लिए बात कर लिया। आप लोगों को कैसे लगा ये वीडियो ज़रूर बताना। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं इसी तरह
आप लोगों को हेल्प करता रहूँगा। एंड बहुत कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स होता है जिसके बारे में इसे वीडियोस बनाने का मन नहीं करता। ये सब के बारे में मैं सोचा है कि अभी से जो मेंबरशिप है मेरा चैनल में, जो सबसे कम प्राइस का जो लेवल है उसी में मैं सभी जो छोटे छोटे टॉपिक्स है उसके बारे में वीडियो बनाते रहूँगा। अगर आप लोगों को लेना है तो ले सकते हो, 120 समथिंग प्राइस है, लेना ज़रूरी नहीं है। अगर आप ऐसे भी मैं यूट्यूब में वीडियो बनाते रहूँगा, लेकिन जो छोटे छोटे टॉपिक्स होता है जिसके बारे में मुझे लगता है कि बताना इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को हेल्प मिलेगा, उसके बारे में मैं मेंबरशिप में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अभी से सोचा है मेंबरशिप में अपलोड करना। जो देखना है जिसको देखे, जिसके बारे में हाथ में पैसा है नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यूट्यूब में ऐसे भी स्ट्रेटेजी वगैरह जो भी मैं जानता हूँ वो बताते रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।